लोकसभा चुनाव की राजनीति सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं। इसी बीच हमारे साथ जिला अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी मौजूद हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत जनपद अंबेडकर नगर में छठे चरण में 25 मई को चुनाव तिथि निश्चित हुई है और उसी के परिप्रेक्ष्य में पिछले लगभग कह सकते हैं 3 महीने से जिला प्रशासन लगातार जो चुनाव की तमाम जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं, उनको सुनिश्चित कराने में लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास एक टास्क है कि जो भी मतदान का परसेंट है, वो देखने में आ रहा है कहीं न कहीं उसमें वो कह सकते हैं परसेंट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ रहा है। कहीं पर 50%, कहीं पर 55 और कहीं पर 60%। सबसे पहला जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम पूरे जनपद में जनपद वासियों को जो कि मतदाता के रूप में दर्ज हैं, उनको इस प्रकार से मोटिवेट करना, उनके भीतर ऊर्जा का संचार करना, एक नए उत्साह का संचार करना कि वो लोग अपने घरों से निकलें और अपने घर के जो अन्य लोग हैं, साथ में जो अगल-बगल के उस जो बूथ पर जितने वोटर हैं, उन सभी लोगों को घरों से निकाल कर जो हमारा मतदान केंद्र है, वहाँ तक ले जाएँ और उन सबों से मतदान कराएँ। निश्चित रूप से इसके साथ-साथ जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्ज पर जो हमारी एक होम वोटिंग की सुविधा है, जो कि 40% तक के जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं या 85 प्लस वाले हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, उनके लिए होम वोटिंग के तहत हमारी पूरी टीम प्रत्येक विधानसभा के हर ऐसे घरों में जाकर उन्होंने एक सूची तैयार कर ली है, जहाँ पे इस प्रकार के मतदाता हैं और उनसे एक के लिखा-पढ़ी में सहमति पत्र प्राप्त कर लिया है कि उस दिन जो है हमारी जो टीम है, वहाँ पर जाएगी और टीम में हमारी जो करीब 42 टीमें लगाई गई हैं और कुल मिलाकर 210 उसमें मेंबर हैं। वो लोग एक-एक घर में जाएँगे जहाँ पर से ये सहमति पत्र मिला है और वहाँ पे उनसे होम वोटिंग कराएँगे। इसके साथ-साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे 1899 पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पे हम लोग एएमएफ के तहत जो है, पूरी एक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को धूप में ना खड़ा होना पड़े, पीने के पानी की सुविधा हो, एक अलग टॉयलेट हो, सर पे शेड हो, बिजली की व्यवस्था हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि किसी को जो इनको दिक्कतें हैं, उसे कम से कम किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए हमने वहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था किया है, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था किया है और साथ-साथ इनको हेल्प करने के लिए वहाँ कैडेट की नियुक्ति की गई है। जितने भी हमारे 1131 पोलिंग लोकेशंस हैं, उन सभी जगहों पे ये व्यवस्था की गई है। कहने का आशय ये है कि जितने भी हमारे मतदाता साथी हैं, हमारा पूरा ये एक सोच है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं कि 70% का जो हमारा एक टारगेट है, उसको इस बार हम लोग अपने समस्त टीम के सहयोग से पूरी तरह से इसको हासिल कर लें और निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक पूरा जिला प्रशासन एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, इस बार जो 25 मई को रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ पर होगी। सर, आपकी तमाम रीलें वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार करने का तरीका यूनिक है मतदान के। सर, क्या कहाँ से ये थॉट आया कि इस तरीके से आप? देखिए, आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल शादी-ब्याह या अच्छे खुशी का मौका होता है, तो उसमें कार्ड छपाया जाता है, उसको इन्विटेशन कार्ड बोलते हैं। ये आधुनिक काल का मतलब प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है। आपने देखा होगा जो पुराने समय में जो हम लोग के गाँव में, देश में और लोग हल्दी, अक्षत या कोई शुभ काम करना होता था, कपड़ा बेचते थे, उसमें कोने में हल्दी लगा देते थे। तो उसी के तहत हम लोग जो पीला चावल होता है, हल्दी है, कुमकुम है, इस सभी को लेकर हम लोग गाँव-गाँव देकर उनको एक मतदाता संकल्प दिला रहे हैं कि उनको एक संकल्प दिलाकर उनको मतदान अवश्य करने के लिए हम लोग प्रेरित कर सकें। साथ-साथ जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं 85 प्लस वाले दिव्यांग मतदाता हैं, हम लोग उनकी आरती भी कर रहे हैं। उन खाली एक उनके साथ एकाकार होने की फीलिंग है, एक साथ उनके साथ जुड़ने की है और उनको ये समझाने की है कि ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, देश का गर्व है और इसको हम लोग उत्सव की तरह ही मना रहे हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। आप पूरा देख रहे हो कि पूरे अम्बेडकर नगर में एक अद्भुत सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता की हवा बह रही है और सभी लोग पूरे जोशो-खरोश से लगे हुए हैं कि इस बार हमको इसको लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाते हुए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक सोच है कि कम से कम 75% मतदान हो, हम लोग उसको कराने के लिए सर, प्रयास कर रहे आपने हैं। आपने विकलांग की बात की। विकलांग अक्सर ग्राउंड रिपोर्ट से पूछते रहते हैं, हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि क्या वहाँ लाइन लगना पड़ेगा? नहीं, दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक एकदम अलग व्यवस्था है कि दिव्यांग मतदाता के साथ-साथ जो अगर हमारे कुछ बहुत से बुजुर्ग मतदाता भी जो आएँगे वहाँ वोट डालने के लिए, सबको बताया गया, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारी पोलिंग टीम के लोगों को बताया गया है, वहाँ पर इन्हीं लोगों की हेल्प करने के लिए एक वोटर सहायता केंद्र भी बनाया जा रहा है और इनको और सहूलियत देने के लिए हम लोग जो है एक वोटर सहायता
पर्ची और वोटर गाइड उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो सारी सुविधाएं रहेंगी, इनको अलग से तुरंत जैसे भी हमारे दिव्यांग मतदाता आएंगे, हमने पूरे डीआई साहब और सीडीओ साहब ने पूरी एक तैयारी किया है कि 1800 जो हमारे 99 बूथ हैं, सभी जगह हमारी ट्राईसाइकिल और ये जो है मौजूद रहे व्हील चेयर, जिससे कि उनको अलग से उसको हम उनको ले जा पाएं और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आखिरी सवाल, सुरक्षा व्यवस्था की क्या? देखिए 3 टायर जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है और आप भी देख भी रहे हो कि बहुत ही फूल प्रूफ सारी सुरक्षा व्यवस्था है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, जैसे कि एक क्रिकेट मैच या कोई खेल का मैच होता है, बहुत सी टीमें भाग लेती हैं, लेकिन जीतती सिर्फ एक ही टीम है। बाकी टीमों मतलब कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। हमें भी इसको खेल की तरह लेना चाहिए और खेल भावना का परिचय देना चाहिए। सबको मिलजुल कर इसको खेलना है, कोई एक जीते, कोई भी हारे, लेकिन मुख्य चीज ये होती है कि खेल भावना की विजय होनी चाहिए। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे जनपद अम्बेडकर नगर का नाम खराब हो, हमारी साख खराब हो। ये थे जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर अविनाश सिंह, जिन्होंने परिवर्तन समाचार से सभी सवालों का बाखूबी जवाब दिया। परिवर्तन समाचार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर।